सभी प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय बालाजी की। आज हमारे बीच में भाई विजय कुमार जी यादव बलुआस से, जिनका बहुत ही ज़्यादा नाम है मार्केट में साउंड के माध्यम से। आज वो आए हैं तो सब कलाकारों का इंटरव्यू लेते हैं। विजय जी, आप आज आपसे भी हम दो बातें करें। इंटरव्यू का मतलब तो एक तो होता है परिचय दादा, जी। और एक इंटरव्यू का फिर भाव अलग हो जाता है। आप इंटरव्यू के भाव से ये बात आप कह चुके हो। नहीं, पहले तो परिचय ही करवाते हैं, परिचय से फिर जो कुछ बातें आगे होंगी तो वो तो समय निर्धारित करेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो हम बात कर रहे हैं ये बातें में से सबसे भोला से भी निवेदन है कि इसमें काटा पीटी नहीं होगी बिल्कुल। एक भी शब्दों की, क्योंकि हम कहाँ पे बैठे हैं दादा। सबसे पहले तो इंटरव्यू में हम इस जगह का परिचय करवाएं, और सबसे पहले तो दादा के माध्यम से ही सही आपको नमस्कार नमन प्रणाम करने का मौका मिला सभी दृश्यमय अदृश्यमय शक्तियों को। ये ततारपुर चौराया से और जिंदौली के पास में पहले अलवर के लिए रास्ता हुआ करता था 52 मोड़ की घाटी से। तो उसी घाटी में बालाजी महाराज का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, दक्षिण मुखी बालाजी हैं। तो उन्हीं के ही सानिध्य में आप और हम बैठे हैं और यहीं बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो सौभाग्य की ये है कि अपन तपोस्थली में देवभूमि में आकर के बैठ कर के विचार विमर्श कर रहे हैं। तो कोई अनर्गल भाव तो मन का वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि जगह प्रधान होती। तो आप और हम बैठे हैं। तो विजय जी, सबसे पहले तो आपके बारे में इतना पूछेंगे कि आपके गांव के बारे में लोग जानते हैं कि विजय साउंड बलुआस, लेकिन ये मूल गांव आपका कहाँ है, इस बारे में बताएं। क्योंकि बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिनको नहीं पता, क्योंकि अब हरियाणा यूपी के लोगों को इतना थोड़ी पता है कि अपना गांव कहाँ पे है। तो बहुत से लोगों की अपेक्षा इच्छाएं होती है जुड़ने की, आने की, बातें करने की। तो पहले तो आप ये बताएं। मूल तो ये है कि जैसे हमने हमारे बुज़ुर्गों से जो हमारे अनुभवधारी थे उनसे जितनी हमसे बातचीत हो पाई, जितना हमें अनुभव हुआ, पहली बात तो ये बल्लवासी नाम ही 3-4 वर्ष सामने इसी जगह पे कन्वर्ट हो चुका है ये। जी इसके बाद में जो हमारा गोत है खातोदिया, जी ये खातोदिया गोत की जो उत्पत्ति बताते हैं ये महेंद्रगढ़ के पास में खातोदड़ा गांव है, आप परिचित होंगे। हाँ, खूब गया। है ना। तो वहाँ से ये गांव की उत्पत्ति है। फिर ये गांव 2-3-4-5-7 गांव है, कापड़ीवास है, जलियावास है। तो इनके हमारे बहुत अच्छे क्लोज हैं, आपस में भाईबंदी है। हाँ, ज़्यादा क्लोज हैं। आपके गोत्र के हाँ, हैं। हमारे गोत्र के लिए। तो अपना गांव कहाँ पड़ता है? ये गांव हमारा हो गया, देखो ये बताने के लिए भी तपोभूमि अरावली पर्वतों के बिल्कुल क्लोज में हम हैं, साथ में जैसे आप रह रहे हैं। ये प्रभु की कृपा है, बड़ी सबसे बड़ी कृपा तो यही है। और पहचान के लिए तो हम आज जिस तपोभूमि मुंडावर के नाम से जानते हैं इस जगह को ना, जी अली बख्श जी के नाम से, मुंडावर के नाम से। लेकिन 750 साल पहले इस मुंडावर को मंडेला के नाम से भी जानते थे, जी और उससे पहले इसको मदनपुर शहर के भी नाम से जानते थे। अगर आप इतिहास के जानकार जी और इस चीज़ को खोजना भी चाहोगे तो जी ये जी समझ में आएगी जी। जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो उसी मुंडावर के पास में ही अपना गांव है, 3-4 किलोमीटर का। हाँ, दायरे में ही है। बल्लवास गांव छोटा सा ही गांव जी है, बहुत बड़ा गांव नहीं है। जी। तो विजय जी, संगीत लाइन में तो शायद आप बचपन से ही है, क्योंकि जो संगीत में होता है वो बचपन से ही होता है। नहीं, जो हमें पैदा करने वाले जो पापा श्री हमें मिले महाशय जी, वो संगीत में ही, उनका तो बचपन से वही संगीत में थे। बिल्कुल वही नहीं। तो साउंड का काम करते हुए कितने साल हो गए? काम करते हुए मैंने लगभग साउंड को शुरू कर दिया होगा 94 में। सन 94 में हमारा तो जन्म भी नहीं था। हाँ, शायद होगा नहीं। नहीं। शादी भी नहीं हुई थी, हमारी बच्चे नहीं हुए थे। जी उसके बाद में हमने 2004 या 5 तक किया है उसको, फिर छोड़ दिया था। फिर छोड़ दिया। तो ये एक ऐसा काम था जो मैंने अधूरा छोड़ दिया था मेरी नज़र में, जी। जिसको फिर दोबारा से पूरा करने के लिए दोबारा शुरू किया। शुरू किया। तो लगभग हरियाणा, यूपी, राजस्थान के तो तमाम जो गायक हैं
वो आपके साउंड पे गा चुके हैं, काम कर चुके हैं? आपने भी उनके साथ में काम किया? ये भ्रम भी हो गया था मुझे आज से 3 साल पहले जी कि लगभग कलाकार हमारे साउंड पे गा चुके हैं, जी। लेकिन भ्रम टूटता है कि जब महीने में 2-4 नए कलाकार फिर देखने के लिए मिलते हैं तो हाँ, तो ये तो होता ये है कि भ्रम अभी भी ये टूट बात जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो भ्रम लगभग जो मेन हाँ मेन ये जो है कि चेहरे बड़ी हैं जो हाँ, लगभग लोगों बड़ा तक हैं। आशीर्वाद है, कृपा है और मैं पहचान भी उन कलाकारों की है, उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। बिल्कुल नहीं, ये तो आपके सोशल मीडिया से पता लगता है, आप इतनी मेहनत करते हैं घर उनकी वीडियो को बना करके सही तरीके से करके, क्योंकि मंच का गाना कुछ अलग होता है ना, तो कहीं कोई कसर रह जाती है, कोई छेद रह जाता है बाद में, तो आप उनको सही करके भी जितना डालते हैं, समझ में आता है है ना? उतना कोशिश तो करता हूँ। बड़ी तो लगभग कितने कलाकारों का कलेक्शन अब तक आपने किया है? अनुमान नहीं है, लॉकडाउन में अनुमान लगाया था, लगभग फिक्स नहीं था, जब लगभग 3000 करीब कलाकार हो गए थे, जिसमें संत महात्मा भी हैं, अच्छा अच्छा। सत्संग वाले भी हैं सत्संग गांव वाले के, जिनके, हाँ। और जो अपने आप को जानते हैं, जिनको दुनिया जानती है कि वो कलाकार हैं, वो भी हैं। जी। तो ज़्यादा तो आप तो साउंड पे कम दिखते हो, आपके बेटे हैं संदेश, वो ज़्यादा रहते हैं साउंड पे, काम तो उन्होंने ही देख रखा है अब तो। नहीं, वो भी एक समझ की बात है मेरे हिसाब से। जब बच्चा सामर्थ हो जाए, सियाना हो जाए, एक हक होता है बाप के पास, बिल्कुल एक जिम्मेवारी होती है, बिल्कुल। वो हमने समय पे उसको संभाली है, तो उसके बाद में ना वो बेचारा रोज़ 1 नंबर की रिपोर्ट, जहाँ से आप जैसे तारीफ कर देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये संस्कार हमारे ठीक थे। नहीं बिल्कुल, वो तो उसमें और कोई शक नहीं। काम छोड़ने की कोई बात नहीं है, हम नहीं, काम साउंड तो आप बजाते कर रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा काम कर रहे हो आप। ये जो ऐसा वीडियो कुछ वगैरह हैं, कम से कम 8 से 10 चैनल आपके चल रहे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप हर जगह पॉपुलर हैं। तो क्या अनुभव किया इस लाइन में, कुछ सीमित से शब्दों में, कि संगीत के ज़रिए से सत्संग का रूप ज़्यादा बढ़िया लगा, या फिर ऐतिहासिक किस्से, रागणियाँ, भजन, उपदेश, किन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया और किन बातों का महत्व रहा ज़्यादा? दादा संगीत एक खुद ही एक अनुभव है, वो अनुभव देता नहीं है, वो तो समझाता है। जी जिसको अनुभव होता है ना, वो अपने संगीत को बाहर निकाल देता है, ये हमने समझा है। जी जिसको जितना कॉन्फिडेंस है, जितना अनुभव है, उतना ही अपनी लय को अपनी आत्मा से जोड़ के वो बाहर निकालता है, अपने शब्दों को वो बाहर निकालता है, और वो शब्द उसके कितने प्रधान हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो सबकी समझ में नहीं आए। देखो समझने वाले लोग हैं, कमेंट भी करते हैं, तो उनको कमेंटों को भी समझ लेते हैं हम तो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हमारी सब बातें समझ में नहीं आती है, तो जो समझदार हमारे ये श्रोतागण हैं जो देख रहे हैं, ये उनके कमेंटों से भी समझ लेता हूँ मैं। तो अच्छा, तो हौसला दे रहे हैं हमारे संगीत को। 2003-04 में जब आपने जो पहले से 94 से आपने काम शुरू किया, 2005-06 तक किया, उसके बाद में जब आपने ये काम शुरू किया, तो ऐसा तो नहीं है कि बिना सहयोग के कुछ भी काम नहीं हो सकता, चाहे वो संगीत का हो या घर परिवार का, कैसा भी काम हो, बिना सहयोग के। तो कोई मूल रूप से, कोई विशेष रूप से कोई ऐसा सहयोगी इंसान मिला जिसने बड़ी अच्छी मदद करी हो, जिसने, जो अपने संगीत लाइन का आदमी हो, जो भी कलाकार होता है या साउंड विशेष होता है, सहयोग मिला है है ना? जो हमारे पुराने कलाकार थे, जो जीवित थे, हम्म, और उनके बच्चे भी संगीत में काम कर रहे हैं आज। हम्म। उनसे विशेष सपोर्ट मिली है। अच्छा। शुरुआती दौर मेरा जो रहा, उनसे बहुत अच्छी सपोर्ट मिली, एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमने उस टाइम पे भी कुछ गलत नहीं किया था जब छोड़ जी दिया। जी। तो स्वभाव भाव हमारे मिले हुए थे, सबसे प्रेम भाव था, जानते थे सभी को आसपास में। नहीं आज वो अनुभव ये करते हैं जैसे हम 94 से ही काम कर रहे हैं। जी जी। बात तो ये हो रही है, तो सभी का सहयोग भी रहा, विशेष सपोर्ट भी सहयोग किया। रहा है, सपोर्ट रहा है। घर परिवार में सब कुशल मंगल, अमन चैन हर प्रकार से। प्रभु ने ये कहता है इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है, मैं ये कह सकता हूँ कि इच्छा पूरी होती है, वासनाएं पूरी नहीं होती, हाँ, इच्छाएं पूरी होती है। एक भगवान ने पोता दे रखा है, बच्चे दोनों सामर्थ अपनी अपनी जगह पे भगवान ने सेट कर दिए, बीच में जो हुआ वो लीला थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक जीवन। और फिलहाल ये समझो कि बड़ी कृपा हो रही है आप। हाँ हाँ। ऐसा सुंदर सुशील बच्चा जो बाहर से कोई नेगेटिव पॉइंट ही नहीं, जा जाता हूँ वहाँ नहीं, उसका प्लस पॉइंट मिलेगा, तारीफ मिलेगी, तो और बाप को चाहिए भी क्या। बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा बड़ी कमाई और क्या। और क्या। तो संगीत में
इतने कलाकारों से आप मिले, सबके अलग अलग विचार भी मिले हैं, सबसे अच्छाई भी रही है, क्योंकि बुराई दुश्मनी तो किसी से हुई नहीं है आपकी, जितना हमें पता है, हम सुनते भी हैं। तो ज़्यादा भाव संतों में मिला आपको, क्योंकि उनमें ज़्यादा घूमते फिरते रहते हो आप। ऐसा नहीं है। हम आपके पास क्यों बैठे हैं? दोपहर में आए आपसे मिलने के लिए। जी। आप कह रहे हो ज़्यादा भाव संतों में, तो हम तो वहाँ जाते हैं। संगीत में तो होने वाला प्रत्येक व्यक्ति संत के रूप में ही होता है, अगर कोई कथनी और करनी में फर्क नहीं, रखे। आपके बारे में अभी आप हमारे बारे में इंटरव्यू ले रहे हैं, और मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा दादा। हम आपने जो शब्द बोले वो बीच में भाई ने संगीत में अच्छे शब्द बोले हौसला देने के लिए, और हम आपके बारे में लिखते हैं कि महाशय बाल कवि अंकुर शर्मा। महाशय का थोड़ा सा मुझे तालमेल कंपेयर करो, किससे कर रहे हो महाशय? महाशय जो शब्द है ना, नहीं, वो कंपेयर किससे करें हम? सुनो, जो महाशय शब्द है वो कोई गायक के लिए लागू नहीं है, एक साहित्य का शब्द है महाशय, जो किसी भी रेस्पेक्ट, जिसकी रेस्पेक्ट है, इज्जत है, मतलब आप जो हमारे लिए सम्माननीय है, उसके लिए हम पेश कर सकते हैं उस शब्द को, महाशय जी। ऐसा नहीं है कि भाई कोई गायक हो तो ही वो महाशय है, वो एक श्रीमान सूचक शब्द मानो आप उसको, महाशय, जैसे आप हैं। कोई नहीं, मैं महाशय को महात्मा से कंपेयर कर दूं जी, तो आपके विचार कैसे हैं? कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। तो महाशय और महात्मा के विचार हैं, उनके कवियों से तालमेल खाते हैं जी। और आपने 2 पदवियाँ एडवांस ले रखी है, महाशय भी और कवि भी हो, क्योंकि समझाने की क्षमता है और शब्द जोड़ने की क्षमता है, भाव जोड़ने की क्षमता है, दोनों क्षमता है आप में। जी। तो जो शब्द है ना महाशय का, वो एक श्रीमान सूचक शब्द मान के चलूँ मैं तो, क्योंकि संगीत से कोई वास्ता नहीं है महाशय से। हम किसी भी आदमी को ये पद दे सकते हैं, पद दे सकते हैं, किसी लायक को हो तो। हाँ, किसी को नहीं, जो इसके लायक है, जो इसके जायज़ है। और कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है कि नाजायज़ को हौसला देने के लिए भी दे देते हैं हम, दे देते हैं। ये अक्सर ऐसा भी होता है यहाँ। हम ये सोचे कि हमारी वजह से कोई अपने आप को अपमानित महसूस ना करे, छोटा महसूस ना करे, उस लिए भी कर सकते हैं। नाम ही हम भगवान का रखते हैं। तो विजय जी, सबसे मुख्य बात आपके लिए ये है कि संगीत में बहुत पहले से हैं और सब चीज़ों को नोटिस किया है आपने। साउंड उस टाइम भी रखा है जिस टाइम हम जैसे कलाकार तो जन्म लेकर के ही नहीं आए थे, सन 94 में। तो जो गाना बजाना पहले का कुछ अच्छा रहा उन बुज़ुर्गों का, या आज जो गायक गा रहे हैं उनकी बातों में कुछ ज़्यादा विशेष दम है, या क्योंकि बातें तो हो सकती है दोनों की सेम हो, क्योंकि पुराने जो लोग हैं उन्हीं की बातों को अभी ये कलाकार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन कुछ फेम फॉलोइंग आपके हिसाब से आप कुछ भी नाम उसको दे सकते हो, तो क्या किस भाषा में परिभाषित कर नहीं, कलाकार ये प्रकृति है, ये बगैर कलाकार पैदा नहीं करेगी तो फिर ये प्रकृति अपना मतलब अपने आप को अनुभव कैसे करेगी? जी कलाकार भी इस प्रकृति को एक एनर्जी देते हैं, जी देते हैं, है ना? और इस प्रकृति ने सदा कलाकार ही पैदा किए हैं। जी। अब कौन कलाकार के भाव कैसे हैं? भाव वो भाव मिलते हैं हमें हमारे कर्म के हिसाब से, संगत के हिसाब से, जी, तालमेल के हिसाब से यहाँ खेल चल जाता है। वो किसी से कोई बैर भाव नहीं है आपका इस लाइन में, दूर दूर तक भी नहीं। और 2-4 काम के जो, जैसे सबसे बड़ी विशेष बात तो आपकी ये है, क्योंकि साउंड तो सभी बजा रहे हैं, सभी रखते हैं साउंड, तो उसमें कोई बात नहीं है। कम से कम क्या हज़ारों लोग भी नहीं है जो साउंड रखते हैं। नहीं, मैं लेकिन कुछ तो दिनों में बड़े जो बड़े साउंड है, क्योंकि कुछ दिनों में जो आपने नाम किया उसका मेन कारण ये है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि जो और साउंड वाले होते हैं उनके जो हेल्पर हैं वो रात को सामान लगा करके सो भी जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, लेकिन आपका एक आदमी परमानेंट रात को, चाहे जो भी कलाकार है वो चाहे कैसा भी गा रहा है, अच्छा गा रहा है या बुरा कर रहा है, उनकी वीडियो शूट कर रहा है पूरी रात, क्योंकि उसमें तो टाइम तो लगता है, फिर आप सुबह उनको आकर के डालते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रतिभा है और इससे आपकी पहचान भी ज़्यादा है। नहीं, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, हो सकता है आप मानते हैं, हो सकता है कोई और भी मानता हो। नहीं, सब मानते हैं, इस चीज़ को सब मानते हैं, क्योंकि आपके ज़रिए से, क्योंकि
जनता के जरिए से पहले कलाकारों को देखा जाता था, कमेटियों के जरिए कलाकारों को देखा जाता था, लेकिन आज यूट्यूब से और इनसे ज़्यादा कलाकारों के ज़रिए से ज़्यादा आपके फेसबुक पेज से लोग कलाकारों को ज़्यादा देख रहे हैं। वो एक आवश्यकता है, एक पूर्ति रहता है यहाँ पे। जी उनको जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, वो कर भी नहीं पाते। नहीं, आप लोगों तक उनकी बातें रख रहे हो, पहुंचा रहे हो। तो कोशिश करते हैं हम, कहीं कहीं पे कोशिश रह जाती है, जी कहीं सफल हो जाते हैं, जी तो हम कोशिश कर रहे हैं। तो दादाश्री, आपसे भी एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है कि मेरे हर क्वेश्चन आप पब्लिक के मानना, क्योंकि आपने लगभग कितने किस्से गा दिए अभी तक? किससे गा दिए, कम से भी कम ना तो, वैसे अगर गिनती करें तो ज़्यादा ठीक से पता लगे, नहीं तो कम से कम 100 कथाएं मैंने गाई, क्योंकि उसमें एक चक्कर है, क्योंकि बहुत से श्रोताओं को, बहुत से दर्शकों को ऐसा लगता है कि यार सोशल मीडिया के माध्यम से हो सके ये झूठ बोलते हो जाती है, कई बार संदेह हो जाता है। वो अपना भाव लिख देंगे कमेंट में, जैसा भी होगा। हाँ, संदेह हो जाता है। मेन बात क्या होती है कि जैसे कोई भी गायक है, एक किस्से की 10 से 15 राग नहीं याद करके जब गायन शुरू करता है, जब गाता है, लेकिन हम ये जो खुद की कविताएं करते हैं ना, जैसे तत्काल कविता है, तो हमें मूल रूप से वो जो स्टोरी है ना, वो पढ़नी पड़ती है और उससे ही गा देते हैं। बहुत से तो ऐसे ऐसे किस्से भी गाए हैं जो किस्से बनने की ही सिचुएशन में नहीं है, वो किस्से भी गाए हैं। मतलब बात की बात में भी किस्से निकल जाते हैं, पूरी पूरी रात उन पर भी गाया, बहुत अनुभव किया है इन चीज़ों के बारे में, पूरी पूरी रात गाए। और जितने भी किस्से गाए हैं, अगर दोबारा भी उनको गाया तो एक नए रूप में, एक नए आयाम के साथ ही गाया है, ऐसा नहीं कि पुराने भाव से गाया है, नए के साथ, नए हौसले से, नई बातों के साथ में, नए भाव। उन 100 किस्सों में से आपने अपने यहाँ का कोई जुड़ा हुआ कोई इतिहास नहीं है अपने यहाँ? कहाँ का? जहाँ आप रह रहे हो, आसपास नज़दीक का कोई इतिहास गाया? अब ऐसी कोई तो ऐसा उदाहरण अपने यहाँ का कोई है आपकी नज़र में? नहीं, यहाँ के तो केवल भजन वगैरह यही बना करके गाए हैं, जैसी जिनकी महिमा रही है। जैसे अपन बैठे फिलहाल जिंदौली में, तो यहाँ मंदिर के ऊपर भी प्रोग्राम किए, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही प्रचंड शक्ति है, विशेष रूप से, क्योंकि मानते हैं, बुजुर्ग बताते हैं, क्योंकि हमने तो ये रास्ता चालू भी नहीं देखा, आपने तो शायद देखा होगा, हम आए इधर से, आप आए, तो बुजुर्ग बताया करते थे कि जो साधन आया करते थे ना 52 मोड़ की घाटी में, वो झुक के जाते थे। और विशेष बात कि जो साधन जब यहाँ से चलते थे, इधर से, इस साइड से, तो जहाँ अपन ने नीम से और टर्न होकर के अपन ऊपर आए, तो यहाँ से बहुत सी बसें और ट्रक सीधे भी उतर गए नीचे, लेकिन उनमें किसी को कोई चोट तक नहीं लगी। ये सब बाबा की कृपा है। ये लाखों लोगों के भाव हैं यहाँ पे बाबा के प्रति। तो जब जब यहाँ आए हैं, भजन गाने का मौका मिला, तो इन बातों की महिमा का उल्लेख किया है। और भी जहाँ भी जाते हैं तो विशेष रूप यही होता है, क्योंकि खुद की कविता का एक यही फ़र्क होता है, यही आनंद भी होता है कि उन भाषा को समझ करके, उन भावों को समझ करके, एक दो जिस धरती ने अपने आप को अवतार दिया या पैदा किया जी या आपको पाल पोस के अभी तक इतना बड़ा किया, जी उस धरती के हम अपने बुजुर्गों से पूछें तो यहाँ पे तो भगवान परशुराम ने भी अपनी भक्ति की जी और ऋषि जमदग्नि ने भी यहाँ तपस्या की है। जी समझ में सुनने में इतना आया कि ये जो भैरव ने भी की है, भैरव कुंड है, भैरव कुंड की साक्षात शक्ति है यहाँ पे। सभी कुंडों में 7 कुंड हैं, 7 कुंडों की सप्तऋषियों की भी यहाँ पे कहानी है। आप और हम अभी जा करके आए हैं ना, वहाँ पांडवों के द्वारा अज्ञात में, 1 साल का जो अज्ञात था ना, वनवास में और अज्ञात में, उन्होंने यहाँ पे भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसकी स्थापना भी की थी। बड़ा विचित्र रूप है उसका, और लगता है वहाँ जाने से पता लगता है उन चीज़ों, हाँ, जगह अपना भाव से अपने भाव से जुड़ती है। तो ये सब चीज़ें पता लगती है, उस दृश्य को देख करके, उन माहौल से पता लगता है सब कुछ। तो
अनुभव के लिए महसूस कर लेते हो इस जगह को आके, यहाँ एक आनंद प्राप्त, क्योंकि एनर्जी देती है जैसे जगह। काम रहता है जब तो नहीं आना होता है, वैसे मैं फ्री रहता हूँ तो मुझे अच्छी लगती है प्रकृति में आ जाता हूँ, अकेला भी आ जाता हूँ, किसी के साथ की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ बैठ करके चले जाना, बहुत सी तो मेरा एक मित्र आया तो उसके साथ में मैंने 5-10 रील भी डाली थी यहाँ की, तो जो अपने जो श्रोता हैं प्रेमी उन्होंने बहुत सराहा, क्योंकि माहौल अच्छा होता है ना। फिर एकांत और प्रकृति का दोनों का जब संगम होता है, मेल होता है, तो वो आवाज़ मन की होती है, अलग आवाज़ नहीं हो सकती, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे सुकून मिलता है, चारों तरफ एकांत है, कोई किसी प्रकार की कोई शांत हो जाते हो, शांत हो जाती है, पूर्ति हो जाती है यहाँ। पूर्ति हो जाती है। रोज़ कुछ ना कुछ नया ही मिलता है सीखने को, अनुभव मिलता है। अब इंसान को तो एनर्जी मिलती है तो एनर्जी से अनुभव इंसान को तो हम जानते हैं कि आप विजय भाई है, भोला भाई अपनी इन बातों को कैमरे में कैद कर रहा है। अब ये जो जीव है इसका पता थोड़ी है किसी को, ये भाव से बैठा है, ये हमारे साथ थोड़ी आया नहीं है, जो लेकिन जब से आप और हम बैठे, जब से ये यहीं बैठे है ना, तो ये भाव सब, और जो भी पशु हैं पक्षी हैं वो इंसान के भाव को खुद पढ़ते हैं। और भाव के बारे में दादा आप कितना अनुभव करते हो? आप भाव की बातें करते हो जैसे, तो भाव के बारे में कितना मानते हो, जानते हो या समझते हो? सारा आधार अगर समझे तो जीवन भाव पे टिका है। भाव महसूस हो किया जा सकता है, स्पष्ट होता है, और भाव ही पहचाना जा सकता है। जैसे- यहाँ पे शब्दों की कोई पहचान नहीं, जैसे- आदमी के भाव अंदर से अलग होते हैं, शब्द अलग होते हैं। जैसे किताब में सब कुछ लिखा है ना, उसी प्रकार से चेहरे के ऊपर बातों में भाव जाहिर होता है, स्पष्ट भाव पुराने होते हैं ना, भाव बदले हैं यहाँ। भाव बदले, संगत बदली है, संगत से ही भाव बदले। संगत से भाव बदलते हैं, सब चीज़ें हैं बदलने को, सब चीज़ें अच्छा, तैयार हैं। एक यहाँ पे गुरु और शिष्य का आजकल देखते हैं हम, हमारे ये गुरुजी, हमारे वो गुरुजी, हमारे वो गुरुजी, बड़े बड़े गुरुजी हैं, गुरु, सभी गुरुओं को हम भी नमन करते हैं। जी, लेकिन आप अपनी नज़र से गुरु किसको मानते हैं? गुरु एक अद्भुत शक्ति है। महसूस अनुभव करवाओ हड़के भाव से अपने से। गुरु की दृश्यता और अदृश्यता भी महसूस ही की जाती है, सबसे विशेष बात ये है। गुरु की जो महिमा है ना, वो केवल और केवल महसूस ही की जा सकती है कि हमारे लिए वो क्या महत्व रखते हैं, क्या मायना रखते हैं। भाव तक नहीं पहुँचे, ऑप्शन छोड़ दो। गुरु पैसा है, गुरु सामने वाला एक इंसान है, गुरु एक महात्मा है, गुरु समय है, गुरु शब्द है। गुरु हम में से, इनमें से क्या, किसको मानते हो आप? अगर मैं आपको ये कह दूं कि गुरु मोक्ष है, नहीं, वहाँ तक पहुँचने के लिए गुरु चाहिए। मोक्ष तक पहुँचने की बात करोगे आप, तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ तक पहुँचने के लिए तो बगैर गुरु के प्रमाण कैसे दोगे आप? हर बात में गुरु की महिमा है। आप गुरु किसको मानते हो? समय को भी गुरु मान सकते हैं, समय से बड़ा हो सकता है कोई? नहीं, मान सकते हो कि मान किसको रहे हो आप? मान भी रहे हैं। कॉन्फिडेंस कम है समय के ऊपर। बदल जाता है ना वक्त, बुरे वक्त में तो उसके खिलाफ हो जाते हैं, अच्छे वक्त में उसको सराह लेते हैं। तो हमारे अंदर भी तो कोई समय के साथ एक शब्द होता है, जी किसी के माध्यम से भी हो वो, जी, अगर वो शब्द हमारी समझ में आ जाता है तो वो गुरु भी समझ में आ जाता है। मैं इतना ही जानता हूँ। अब मेरे आप गुरु गिनाओगे तो मैं तो भगवान आपको भी मानता हूँ। दिक्कत तो ये है। मैं उसी प्रकार से आपको बता रहा हूँ कि जो तो मैं निजी, आसान शब्दों से ये समझा रहा हूँ कि जिनसे मैंने जितना समझा है वो इंसान भुलाए नहीं जा सकते। मैं वो हर चेहरे मेरी नज़र में, वो उनको मैं गुरु मानता हूँ। बिल्कुल होता है, सबके साथ में होता है। तो फिर हम एक को ही क्यों माने? अब जैसे संगीत की दृष्टि में अपन बात करें, क्योंकि अपन आदमी संगीत के हैं, चलो
संगीत से मूल सब- भाव से। हाँ, बातें संगीत एक से ही है। बातें संगीत से ही हैं सारी। एक कलाकार है जो पूरी तरह से तैयार हो गया कलाकार, अच्छा गाना बजाना कर लिया 2 4 5 साल तक, उसके बाद में गुरु का चयन कर रहे हैं वो किस तरह से, वो अच्छी फेम देख करके, अच्छी पब्लिसिटी देख करके, अच्छी हवाबाजी देख करके, कि अगर हम इनके सानिध्य में रहेंगे, इनके नाम से रहेंगे तो लंबी दूरी तक चलेंगे। लेकिन गुरु का मतलब तो नींव से है ना, गुरु का मतलब तो नहीं, किसी को गुरु चाहिए, किसी को नाम चाहिए। नाम चाहिए। वो अपनी अपनी सोच है ना, सोच। अपना अपना भाव, वही भाव से जुड़ रही है बात, अपना अपने अपनी सोच देखो, पे। एक तो नाम से काम चला होता है, हाँ, समय सीमा उसकी सीमित है। एक आपके काम से नाम चला हुआ होता है। जब तक मेरी मुख्य सोच ये है कि खुद के बिना कुछ भी नहीं चलता है, खुद को ही सवार होना पड़ता है आखिर में। नहीं, भरोसा किस पे करोगे? भरोसा एक पे। भरोसा वैसे भी एक पे ही है, सभी को है एक पे, लेकिन भरोसा स्वयं पे ही होता है। ये भगवान, स्वयं को समर्पण करोगे कि तू ही है, जी, तो वो भी लास्ट समय पे आके संभालेगा। वही संभालेगा। ये अच्छा, हम बात दादा शब्दों की नहीं, हम अनुभव की कर रहे हैं। अनुभव। ये हमने अनुभव किया है, जी, तो वहाँ समर्पणता नहीं है हमें। जी, अब कोई कहे कि भगवान दिखाओ, तो दिखाने की क्षमता आप में, देखने की क्षमता नहीं है, मैं कैसे दिखा दूंगा? ये बिल्कुल सही, मुझे तो आपके अंदर भी दिखता है, मैं क्या करूँगा इसमें? सही। तो इसमें मेरी गलती है। ये भगवान इसमें भी दिख रहा है, ये वहाँ से चल के आके ना, घोड़ा ने इसको अभी दूर किया, फिर आके बैठ गया। बिल्कुल बिल्कुल। हजारों मोर पंछी वहाँ पे जो रहते हैं सुबह सुबह, उनमें भगवान देखता हूँ। सब भाव, लोग माँ बाप में भी नहीं देख रहे हैं, तो उसमें किसकी गलती है? सब भाव खुद की है। नहीं, आपकी कवियों की गलती है, ये संगीत की गलती है। संगीत सुधारती है समाज को। आप इस बात को सहमत हैं दादा? संगीत से प्रयास रहता है ना, कहते हैं। नहीं, ये प्रयास उस चीज से होता है जो कर सकता है। हाँ। उम्मीद उसी से हो सकती है, उसको प्रयास नहीं। प्रयास आपको तो करना है। कर रहे हैं, विशेष रूप से कर रहे हैं। इसी बात पे बोलते हैं जहाँ भी जाते हैं। एक प्रोग्राम में चाहे कम से कम समय भी मिलेगा तो भी 10 से 15 मिनट तो वहाँ बोलेंगे। आप बोलते हो इसलिए आपके पास हम आए दादा, जी, ये भी समझ की बात है। जी, आप बोलते हो इसलिए हम आए। जो बोलना चाह रहा है वो अपने शब्दों से वो हमें बुलाएगा तो हम आ जाएंगे, उनके पास भी आ जाएंगे। हम सबके लिए बराबर है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर दूरी होगी तो आप हमारे पास आओगे तो हम आपकी वीडियो बना के डाल देंगे। अनुभव की बात करो, हम डाल सबसे बड़ी बात विशेष यही है, जिसको कहना या करना भी कह दें, या कथनी और करनी भी कह दें, एक ही बात है। जिसकी दोनों में अंतर नहीं है ना, वो सबके लिए समर्पित हो सकता है। वो सबके लिए तो समर्पित होता है, प्रत्येक जीव के लिए भी हो जाएगा। तो जो जीव के लिए हो सकता है वो भगवान के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जीव में भी तो भगवान को तलाश करना। नहीं, समर्पित होना कला है, किसी का उसमें कोई बचता नहीं है। समर्पित होना तो कला है, उसमें किसी कौन बचेगा, कौन फिर उसमें? समर्पित का मतलब समर्पित हर जगह। जिसकी कथनी और करने में फर्क हो गया ना, कहे कुछ गया और कर कुछ रहा है, नहीं, वो फैल हो जाएगा। तो फिर वो फैल फैल हो जाएगा। एक समझ के बोलता है, एक शब्दों को बगैर समझे बोलता है, जी। खुद को भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। जी। समस्या वहाँ आ जाती है। एक जिसने सब्र किया और समझाओ। मैं अब कुछ देर के लिए मेरे एक बात याद आ गई। अपन बैठे हैं जैसे, हमारे बहुत ही अच्छे प्रेमी भी हैं और हमारे क्षेत्र के बहुत ही बड़े कवि भी हैं, कलाकार भी हैं। हमने उनको हर रूप में देखा है, प्रेम के रूप में भी देखा, प्रेमी के रूप में भी देखा है, इंसान के रूप में देखा, कलाकार के रूप में, कवि के रूप में, सब किसी रूप में देखा। बोला इनको भी देख एक बार, इनको भी दिखाओ एक बार। ये माया है प्रकृति। कोई भी कवि किसी भी बात के लिए जब लिखता है, कोई भी मुद्दे के ऊपर, कोई भी बिंदु के ऊपर, अपने आप को समर्पित करके लिखता है कि मैं इन गलतियों से अगर बच रहा हूँ तो ही लिख सकता है। जो स्वयं गलत है वो थोड़ी लिख सकता है। नहीं, उसकी लिखी हुई को सुनेगा कौन और बोलने कौन देगा? फिर बात ये भी हो रही है। आज कलेक्टिव हो गए लोग। जी, बात तो ये ऑन द स्पॉट कमेंट करते हैं। जी, तो हमने
सबसे सीखा है, जो भी हमें मिला है, हमसे बड़े हैं, हमसे छोटे हैं, जो भी हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है। पानी है पीने को के बेमतलब की बात परान घूंगड़ा गिरा तब कहीं समझ में नहीं आई। सबको ही अच्छी दृष्टि से देखा है, सभी से प्यार प्रेम भी है, सभी को बना के रखा है। बगैर प्रेम के संगीत में बाबा दादा है, मतलब बगैर प्रेम के भी है क्या संगीत? नहीं है, आप संगीत में क्या क्या देख सकते हो? सब कुछ देखा जा इस सकता है। प्रकृति में जो चीज है वो जब- संगीत में समर्पित जब- करने के बाद जब संगीत बनता है। संगीत से ब्रह्म को देख सकते हैं तो सभी को देख सकते हैं। प्रकृति की हर चीज को, हर सिस्टम को संगीत में हम इस्तेमाल करेंगे जब संगीत बनेगा। प्रकृति के अंदर जो सबर है, संगीत में बगैर सबर के भी संगीत नहीं जी, है ना। सबर भी तो बहुत बड़ी साधना है, ध्यान के बगैर नहीं, होश के बगैर संगीत नहीं, समर्पणता के बगैर नहीं। ये सब चीज होगी तो प्रभु की कृपा तो अपने आप होगी। बिल्कुल। ये साधना होगी ना आपकी, प्रभु की कृपा होगी। श्वास की क्रिया संगीत के माध्यम से हो रही है, इसी से ही हो रही है। तो इसमें अनुभव क्या करना है? अनुभव तो धीरे धीरे बढ़ेगा, आप करोगे जितना अनुभव बढ़ेगा। मैंने ये बात आपसे पहले भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ। प्रत्येक जीव में दो चीज़ें हैं, संगीत और गम। संगीत को खुशी का रूप दे दो आप, खुशी और गम। कह देते हैं ना अपन की गाना और रोना सभी को आता है, और सब करते हैं इस काम को, और मन लगा करके ही करते हैं दोनों भाव। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके एक लाइन भजन की इस दुनिया में याद ना हो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो संगीत है ना वो प्रकृति है, पूरी प्रकृति ही संगीत है। संगीत ही एक ऐसा जरिया है जो ब्रह्म से मिला सकती है, और ब्रह्म का मतलब प्रकृति से जोड़ सकती है और मिला सकती है। आनंद का अनुभव संगीत शॉर्ट मात्र एक कलाकार की साधना के माध्यम से हो सकता है। जी, पब्लिक को साक्षात आनंद हो सकता है अगर कलाकार की साधना संपूर्ण है तो। ये पब्लिक फैसला करती है, वो माहौल फैसला करता है, वहाँ पे एहसास हो जाता है, एक व्यक्ति को एहसास होता है। तो इस चीज़ को मानते हैं आप? जी। तो फिर आप कहाँ थे वहाँ? आप संगीत कर रहे हो तो आप कहाँ थे वहाँ? जब आप संगीत का आनंद ले रहे थे तो संगीत कौन कर रहा था? संगीत भाव करते हैं। संगीत के माध्यम से भाव अपनी बात एक भाव तक पहुँचाता है, यही सच है। भाव करता है संगीत। अगर भाव हम परमात्मा के समर्पित कर दें कि जो शब्द आपके होंगे, है ना, तो ये समर्पणता नहीं है। मेन बात आपकी जो संगीत पूरे जो आज सीख रहे हैं उसको उनको क्या करना चाहिए सीखने के लिए? दादा सीखने जो के संगीत समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप मतलब एक संगीत का जैसे बेसिक नॉलेज शुरुआत जैसे हम करना चाहें, भोला भाई करना चाहे, और भी सभी सामने। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी भाई जुड़ना चाहते हैं आते भी हैं, फ़ोन भी आते हैं, कॉल मैसेज मिलते भी रहते हैं कि हमें ये बताओ, हमें ये बताओ। तो सबसे बड़ी बात तो विजय भाई ये होगी कि 100 में से जो 70 लोग हैं ना, वो तो खुद की बातों से ही खुद का ही मजाक और खुद का ही आनंद महसूस करते हैं, चाहे हमें छोटा दिखाने के पर्पज से या हमारे प्रति वो उनका भाव देख लो या कुछ भी देख लो। कई लोग तो इस चीज़ को हंसी मजाक में लेकर के चले जाते हैं। आपको तो इतना देखना है संगीत को समझ के कि ये प्रकृति की लीला है, सामने वाला परीक्षा ले रहा है, मैटर खत्म। अपने ध्यान होश से और समर्पणता से निकलना है लेकिन वहाँ। जितने भी नए जो भाई हैं, जो भी बंधु हैं, अपने साथी हैं, उनके लिए एक ही भाव है कि जो भी संगीत हो वो मन से हो, क्योंकि जब मन से कलाकार जुड़ेगा तो भाव उत्पन्न होगा उसमें, और भाव बनने के बाद में फिर कोई ताकत नहीं है जो इंसान को खुद के बिंदु से भटका दे, हटा दे। क्योंकि हमने तो यही अनुभव किया है, हमने तो मन से गाना बजाना करके हम भाव तक पहुँचे। नहीं, भाव तक पहुँचने का रास्ता ये नहीं, भाव तक पहुँचने का रास्ता दादा क्या है, उसमें भगवान का भजन करना पड़ता है। किसी भी युग में और किसी भी ज़माने की बात करोगे तो जी, भाव एक शब्द है, भाव एक शब्द है। प्रभु से जुड़ा जो हुआ होता है शब्द, वो भाव का शब्द है।
पहचाना जा सकता है। वो हर एक शब्द आपके पहचाने जा सकते हैं कि आपके अपने शब्द कितने हैं और जुड़े हुए शब्द कितने थे और आपने इधर उधर से शब्द कितने बोले। जी एक जुड़े हुए शब्द जो कंबाइंड है ना, वो 60 शब्द समझ में आ सकते हैं कि उस कवि की बात कर रहे हैं हम, जी या उस लेखक की बात कर रहे हैं हम, या फिर ये अपने कॉन्फिडेंस अपने अनुभव से बोल रहा है। जी तो कवि का मतलब ये है कि जो समय को साध के समझ के और जो अनुभव करके बोले, वो अवतार होते हैं। तो हम इस चीज़ को मान सकते हैं, उस युग में वो होंगे, उस युग में आप हो, क्योंकि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो अपना कमेंट भी करना। मैं तो इस बात को क्लियर से कहता हूँ, जो एक्सेप्ट करते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हौसला दे सकते हो। सबसे बड़ी बात, अपने दर्शक जो बंधु हैं, जो भी साथी जितने भी हैं, कलाकार भी हैं, अपना सब जो फेसबुक परिवार है जितने भी, सभी से एक ही बात कहना चाहें, क्योंकि बातों में बात होती है और एक बात की हज़ारों बात होती है, सही और हज़ार ही गलत होती है, बहुत सा कलेक्शन हो जाता है। सबसे मूल बात एक यही है कि अगर जीवन जीना है तो निस्वार्थ भाव से छल कपट को दूर करके और एक भावनात्मक जीवन अगर कोई भी जिए तो वो हर प्रकार से सब बातों की प्राप्ति कर सकते हैं, चाहे वो इंसानों से जुड़ने की हो या संगीत में हो या अपना कोई बिजनेस हो, कोई भी काम हो, अगर निस्वार्थ भाव से करेगा और समर्पणता से करेगा तो वो उस चीज़ को ज़रूर लगता है और ज़रूर प्राप्त करता है जिसका वो हकदार है। नहीं दादा, ऐसा कौन सा शब्द है जो समझ में आ जाए? मैंने मेरे हिसाब से हज़ारों कलाकार आप बता रहे हो, उसमें कोई गलत भी नहीं है। जी हज़ारों कलाकार गवा दिए, जी उनके माध्यम से कितनी ही वीडियो हमने डाली है जी उनके संगीत की। अपना अनुभव आप एक ही भजन में लिख देते हो, मैंने ऐसा समझा। कभी अपने अनुभव की बात एक भजन में पूरी कर देता है शुरू से लेके, लेकिन हज़ारों कलाकारों में कितने हजार बार उस कवि ने के अपने भाव रखे होंगे। आपको समझ में आ रहा है कुछ प्रभाव पड़ा है? प्रभाव पड़ा है ना, प्रभाव पड़ा है, आगे भी पड़ेगा, बदलाव होगा, प्रकृति का नियम है बदलाव। कॉन्फिडेंस कह सकते हो कि पैदा भी बदलाव के लिए हुए हैं। जी हाँ, प्रकृति का नियम है बदलाव, होगा क्यों नहीं होगा। तो ये हौसला तोड़ने वाले मिलेंगे कि क्या बदल दोगे तुम? अब भाव बदल सकते हैं इंसान फिर के। हम एक ही बात कहेंगे कि वो क्या कहेंगे, ये तो तब होगा, तब महसूस होगा, और कर भी रहे हैं। कहने वालों पर ध्यान नहीं देना ना, नहीं, करना है, करना। क्योंकि हम होते कौन है कि उनको समझा सकें इस मामले में। हम जो ये कह देंगे कि तुम कैसे कर दोगे, क्यों कर दोगे, कब कर दोगे, समझने की क्षमता तो इंसान में हो जाए तो समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश कर सकता है वो किसी को, थोड़ी बहुत कोशिश कर सकता है किसी को समझाने की। अगर समझने की क्षमता हो गई है तो, हमारी समझने की क्षमता नहीं है, हम समझाने के लिए बैठ जाते हैं, हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ चाहते हैं, तो ये भी गलत है। सबसे बड़ी क्वालिटी है साफ सुथरापन अपना स्वयं का। साफ सुथरेपन का मतलब ये नहीं है नहा धो के, साफ सुथरेपन का ये मतलब हो गया कि अगर आप शुरू से लेकर के और अब तक, क्योंकि आखिरी की तो दुकान बहुत आगे है, शुरू से लेकर के और अब तक अगर आपने सही तरीके से बर्ताव किया है, सही तरीके का भाव जनता में रखा है, तो आप पे लोग विश्वास भी करेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ दिन तक सही रख करके फिर आप गलत साबित हो गए, फिर दोबारा अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो और आप बन भी गए हो, तो लोग आप पर विश्वास तो करेंगे लेकिन कुछ देरी के बाद में करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है। क्या तो आप शुरू से लेकर के और जहाँ तक हैं वहाँ तक ठीक है, वह व्यसन से भी दूर रहे हैं, आप अपनी जो क्रियाएं हैं जीवन की, अपना जो निजी जीवन है वो एक मर्यादा में, एक दायरे में जी रहे हैं। इन चीज़ों से भी संगीत में बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत से कलाकार देखे हमने जो इन चीज़ों से बदल करके लोगों में अपना नाम भी कमाए, और बहुत से कलाकार ऐसे भी देखे हैं जो बदनाम भी हो गए अपने चित्र और चरित्र के कारण। तो ये सब चीज़ें अनुभव की जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं। तो अगर हम स्वयं का कुछ नया ना लेकर के भी, अगर जो हमसे पहले देख गए, जो कर गए ना, अगर हमने उस चीज़ का भी अनुभव कर लिया तो भी जीवन। संगीत में क्या पाया दादा आपने? सब कुछ पाया, सब कुछ संगीत का ही। नहीं, जैसे शुरुआत क्या मिला?
शुरुआत से संगत अच्छी मिली, शुरुआत से संगत। नंबर 2, सबसे पहली बात बता दूं छोटी सी, क्योंकि हजारों लोग देखते हैं। आपने पूछा था ना गुरु के बारे में। मैं 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो मुंडावर सोडावास के पास में गांव है रामबास, तो हम वहाँ पढ़ने जाया करते थे। संगीत का शौक मेरे परिवार में ही है शुरू से सब में। तो वो वही स्कूल में तैयारी करवाते थे, तो हो सकता है कि मैं जो और बच्चे थे उनसे कुछ थोड़ा सा प्रखर हूँ। तो हमारे स्कूल में आया करते थे हारमोनियम और ढोलक लेकर के। तो जो हारमोनियम बजाते थे मैंने उन्हीं को मेरा गुरु माना, अब तक उन्हीं को मान रहा हूँ और मानता भी रहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया। उनके कारण मैं सत्संग में गया, उनके कारण इस लाइन में आना हुआ मेरा, क्योंकि परिवार में तो शुरू से ही संगीत था। किसके परिवार में संगीत नहीं, लेकिन किसी के भाव से, किसी के रास्ते दिखाने से हम वहाँ पहुँचे। तो संगत बहुत अच्छी मिली शुरुआत से। जितने जो साथी मिले वो हमें हमारे विचार के मिले, कुछ अगर हमसे अलग विचार के भी मिले तो क्या तो हमने किनारा कर लिया, क्या हमारे विचारों ने उनसे किनारा कर लिया, तो ज़्यादा विचार हमारे उनसे बदले नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब जो संगीत वाले, जो ये आजकल पार्टी वाले हैं, इनकी संगति खराब है। ये उनको इसलिए लगता होगा क्योंकि उन्होंने देखे होंगे 2 4 5 आदमी ऐसे। तो उनके लिए क्या शब्द है? उनके लिए शब्द एक है कि दया करके संगीत को बख्श दें। नहीं, देखो बख्शा तो सभी को जाए, विशेष बात तो ये। लेकिन हाँ, जो गलत कर रहे हैं ना, गलत को गलत कहो, उसमें कोई बात नहीं, सभी बातें जो घर की बातें हैं वो अपने संगीत के चैनल के ऊपर लाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं तो ये और सबसे बड़ी बात ये है भाई, गलत घर का तालमेल है वो संगीत के चैनल पे आप बात कर रहे हो रोज़ नेगेटिव बातें, तो एक गलत बात है, ये गलत आचरण होता है। अब मैं तो एक बात मानता हूँ, क्योंकि पब्लिक आपको दूसरे भाव से देखती है। एक महीने में 20 दिन या 25 दिन जितना भी काम कर रहे हैं, औरों की तरह से ये तो कहना नहीं आता कि एक महीने में 45 प्रोग्राम कर दिए। आपके चैनल के माध्यम से ही कह रहा हूँ। एक महीने में 60 दिन मान लो आप, 30 रात और 30 दिन। खूब बड़े बड़े लोग देखें, खूब बड़े बड़े अपने आप में, खूब बड़े दिग्गज, उन्होंने भी 35 से 36वां प्रोग्राम नहीं किया होगा। हाँ, एक कलाकार इतना कर सकता है कि 30 दिन के प्रोग्राम कर सकता है वो, लेकिन 30 रात के प्रोग्राम नहीं कर सकता वो। और 30 रात के करके फिर वो 15 दिन नहीं कर सकता वो। ये गारंटी भी, चैलेंज भी हमने, मैं तो मेरी बताता हूँ, 15 से 20 प्रोग्राम करता हूँ। मेरे साथी, मेरे पार्टी में जितने लोग हैं उनको पता है सबको। अगर मेरे पास में 3 प्रोग्राम रात के लगातार आ गए तो मैं चौथा प्रोग्राम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी तासीर है शरीर की, मेरे में हिम्मत नहीं होती। नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या है। ऐसा नहीं है कि शरीर का मतलब कि मैं कोई टूट जाता हूँ। मेरी आवाज़ काम नहीं करती तो नहीं करती, अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं होता। फिर मैं ये सोचता हूँ कि मुझे जब अच्छा नहीं लगता तो पब्लिक को क्या अच्छा लगेगा, तो मैं ज़्यादा अपने मिजाज के हिसाब से करता हूँ। 15 से 20 प्रोग्राम करते हैं, सब परिवार के बीच में रहते हैं, और वैसे भी मूल रूप से सामाजिक दृष्टि के लोग हैं। मेन बात ये, समाज से विशेष रूप से जुड़े हैं, विशेष रूप से। अच्छा, संगीत में जो फिलहाल चल रहे हैं कलाकारों में से सबसे ज़्यादा लाइक किसको करते हैं आप? कई विधा होगी इसमें भी, आप विधा के हिसाब से पूछेंगे तो मैं हो सके। नहीं तो मैं तो सीधी बात फिर करके पूछूंगा कि जो आपको लग रहा है कि ये मुझे टक्कर दे सकता है, या मेरे सामने है, या मेरे मुकाबले का है ये। अगर सच पूछा जाए तो फिलहाल वर्तमान में ऐसा तो नहीं करूँगा मैं कि भाई मेरे से कोई मैं तुलना कर दूँ, भाई मेरे को टक्कर वाला, क्योंकि मैं तो अपने आप को सबसे छोटा मान के चलता हूँ। लेकिन आपकी बात को मैं बड़ा कर देता हूँ। जो फिलहाल वर्तमान में जो फेम, जो फॉलोइंग, कलाकार को फेम मिलना एक बहुत मुश्किल बात होती है, और फेम भी मिल जाए, फैन भी मिल जाए, फैन फॉलोइंग। फिलहाल हालांकि मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, बातें 1-2 बार अक्सर हुई। तरुण बाल्यान
सबसे बढ़िया अब जो नए कलाकारों में जो मेरी उम्र का जो साथी है, क्योंकि मेरी उम्र 27 साल होगी। अब क्या तो मेरे से वो साल 2 साल छोटे होंगे या बड़े होंगे, क्या साल 2 साल बड़े होंगे, इतनी बात है। लेकिन बहुत अच्छा गाना बजाना कर रहे हैं और हम भी किस ज़रिए से देखते हैं, कभी अगर फ्री रह गए रील वगैरह सामने आई, और रील से ज़्यादा मैं तो ये जानता हूँ कि रील से ज़्यादा रियल महत्व रखता है कलाकार के लिए। कभी ऐसा तो मौका मिला नहीं, कभी आमने सामने तो नहीं रहे। लेकिन आज जिक्र हुआ है, कल मौका मिल जाए। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो रहना सहना, उनकी जो बातें हैं, अच्छा अंदर संगीत अनुभव में संगीत झलकता है भाव झलकता है बातों में, संगीत बाहर निकलता है। हाँ, जो हमारे जो अब मेरी एज के जो नहीं, ऐसा हमारे बहुत से कलाकारों में है, लेकिन हाँ बात हम फिलहाल की कर रहे हैं। हाँ, जो मेरी एज के इस युग की बात कर रहे हैं। हाँ, जो मेरी एज के कलाकार हैं उनमें ये बात है। तो मैं भी उस महान शक्ति को दिल से ही नमन करता हूँ जिसने, जो हमारे स्वर्गीय महाशय जी हैं कौशिंदर जी, जिनका, और ऋषिपाल जी को भी दोबारा से ये समझो कि अगर ये बात कह दूँ चैनल के माध्यम से तो कोई बहुत बड़ी नहीं होगी जी। उनको दोबारा से मार्केट में लाना जी। या उनके भाव को यहाँ इस मार्केट में अधूरे काम को पूरा करने के लिए तरुण बालियान आया, ये बात भी कह दे तो कोई आप अपने भाव बिल्कुल कोई कमेंट से जोड़ सकते हो और बच्चे को हौसला देने की कोशिश करो। कोई अतिशोक्ति नहीं है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही कहता हूँ सबसे, जो मेरी चाहिए उम्र के हो, मेरे से बड़ों को तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि मुझे खुद को कहना अच्छा नहीं लगता। मेरी उम्र से जो बड़े हो गए उनको मैं कहूँ तो मैं अपने आप की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। लेकिन मेरी जो उम्र के हैं, मेरे से जो छोटे हैं 2-4 साल, मैं एक ही बात कहता हूँ, काम तो ऐसा ही होना चाहिए जिससे अपने जो खुद की प्रतिभा बने। दूसरे के मानते हैं, दूसरों की पार्टी में जो हमारे साथी कलाकार हमारी उम्र के वो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक स्वयं के नाम से गाने जाना 15 दिन 20 दिन 25 दिन महीने में, तो वो बहुत बड़ी क्वालिटी मानता हूँ मैं अपने आप में। नहीं, एक ब्रांड होता है, नाम एक ब्रांड होता है, उसको साबित कौन कर रहा है, बात ये होती है जी। अच्छा लगता है सभी संगीतकारों को दिल से नमन प्रणाम। और हम तो ये कहेंगे कि संगीत ने ही इस माहौल को बदला है, तो ये बदल सकता है। आज का जो युग हमारा है, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और विजय भाई सबसे बड़ी एक बात और है, हाँ जी, जब जो साथी कलाकार, जब हम उम्र के जो लोग और हमारे ही भाव से चलते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी मिलती है। मैं तो ये चाहता हूँ और 2-4-5 भाई नौजवान ऐसे ही आए, नहीं, नए उमंग के लड़के इस क्वालिटी में इसी भाव से जुड़े, तो बदलाव क्यों नहीं होगा, स्वाभाविक होगा, क्यों नहीं होगा। कलेक्शन अच्छा है इनका, कलेक्शन अच्छा है और कलेक्शन का विशेष महत्व है। कलेक्शन के हिसाब से कलाकार पहचाना जा सकता है, उसका स्वभाव भाव भी पहचाना जा सकता है जी। उस नज़र से लोग देखते हुए जैसा उगा रहा है। और दूसरी बात, कलेक्शन का संगत ये शरीर भी करता है जी। आपके अंदर की चेतना भी करती है। मेरी एज की बात की तो मैंने तरुण का नाम लिया आपके सामने, पूरे और हरियाणा राजस्थान यूपी में जहाँ भी संगीत सुना जा रहा है हरियाणा रागनी के माध्यम से, अगर हरियाणा में ही हरियाणा संगीत को अगर किसी ने दोबारा से मैदान में उतारा है लोगों को आध्यात्मिकता के मार्ग से, तो विकास पासोरिया जी ने जोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा तो उनसे अपार प्रेम है, बहुत ही विशेष। नहीं, उनको मैं दिल से लाइक करता हूँ, मिलता हूँ, उनका फैन हूँ, मिलते हैं बिल्कुल, घर सुनता जैसे हूँ मैं, उनकी भाव सुनता हूँ, बिल्कुल। बाकी आमना सामना प्रत्यक्ष नहीं हुआ। हाँ, नहीं, पारिवारिक संबंध है मेरे उनसे, भाव और बहुत ही अच्छे भाव से जुड़े हैं, और होना भी चाहिए कलाकार में। और कलाकार में क्या है कि इंसान में ही होना चाहिए, क्योंकि जो नया, क्योंकि जो नया रास्ता जो तय करता है, जो इंसान कुछ समाज को अलग दिशा देता है, एक अलग मार्ग पे ले जाता है, तो उनकी बढ़ाई होती है, उनका यश होता है दुनिया में। तो इस भाव प्रेम की दुनिया में सभी को भाव प्रेम से दिल से नमन प्रणाम। और ऐसी प्रकृति से, ऐसी शक्तियों से आपको परिचय करवाने का ये मौका देते रहें। और इनके लिए मेरी तो प्रार्थना है कि कलाकार को आप कलाकार बना सकते हैं, क्योंकि ये स्टेज पे बोलते हैं, इन चीज़ को भी मैं समझता हूँ, रियल बात है ये, सत्य है। क्योंकि एक नेता को अभिनेता बना सकते हो, नेता बना सकते हो, कुछ भी करने की क्षमता आप में है। तो आपका कमेंट भी
एक हौसला देता है। बिल्कुल। आपका शेयर जो है इनको एक पावर मिलती है, बिल्कुल। हौसला मिलता है उससे। तो सब तक वो बातें पहुँचे, सबके विचार हमारे और सामने एक में बात है। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये कलाकारों के लिए मैं विशेष रूप से मेहनत कलाकारों की मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि आपके भाव तक कलाकारों की बातें, जहाँ आप नहीं थे, जहाँ ये प्रोग्राम हुआ, वहाँ वो प्रोग्राम आप भी देख लें, तो उनके लिए हम थोड़ा सा शेयर कर दें, लाइक कर दें, तो हमारी मेहनत वहाँ तक पहुँच जाए तो शायद सफल हो जाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये भी एक निवेदन है। मैं नहीं लिखता हूँ, शेयर करें, कमेंट करें, जब मन करता है तो लिख भी देता हूँ। बाकी भाव आप समझ सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि आपके शेयर से हमें एनर्जी मिलेगी, हमें पावर मिलेगा, हमारी बातें जिज्ञासा बढ़ेगी। बढ़ती है। तो सभी को दिल से धन्यवाद। और कैमरामैन हमारे यहाँ आज के भाई भोलाराम।